श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही विशेष माना जाता है और इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसीलिए ये दिन शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जाता है और बहुत ही पूजा अर्चना की जाती है। जो भी लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं वो जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं भोगते हैं। और हमें एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी शिव की पूजा अर्चना करता है, आराधना करता है, कभी भी अकाल मृत्यु से बचता है। कभी भी शिव के भक्त की अकाल मृत्यु नहीं होती है। शिव पुराण में आपने जब भी सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, नहीं तो अवश्य आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी को देखते हैं। जब भी वो शिव पुराण के बारे में बताते हैं आप ज़्यादातर सुनते हैं और सभी उनको देखकर काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो हम वैसे ही शिव पुराण का एक मूल मंत्र है जिसका जाप करने से, और कहते हैं 2024 में महाशिवरात्रि 183 वर्ष के बाद आएगी। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो 183 साल आएंगे या नहीं आएंगे, इतने दिनों का इंतजार थोड़ा ही करना सकते हो आप। अगर आपको अपने जीवन में ये मौका नहीं गंवाना है तो प्लीज़ झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जानिए कि इस महाशिवरात्रि को आपको एक उपाय से आपके घर की कितनी परेशानी, अकाल मृत्यु एक छोटे से उपाय से और कितना कुछ आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत करना, नहीं तो आपको सारी जानकारी नहीं कर पाएंगे। अब आपको शिवालय जाना है मंदिर पर, यानी महाशिवरात्रि के दिन। इस दिन आपको महाशिवरात्रि में एक लोटा लेना है, उसमें आपको 5 बेलपत्र और 5 कमल गट्टे डालने हैं। महाशिवरात्रि महीने में साल में एक बार आती है, हर महीने तो शिवरात्रि आती ही है। और महाशिवरात्रि पर जो है आपको इस महाशिवरात्रि अगर एक नियम आप बांध लें पूरे साल की, हर शिवरात्रि पर 5 बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन वो तरीका कौन सा है आइए जानेंगे वीडियो में। महाशिवरात्रि के दिन आपको 5 बेल पत्र लेने हैं, शिवलिंग पर शिवालय पहुंचना है। शिवालय पे जाकर शिवालय की जो शिव जी हैं उनकी 5 बेटियां हैं, जया, बिशर, सामिलीवारी, देव, दोतली और सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। तो आपको शिवलिंग पर किस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने हैं? जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो खाली बेलपत्र ना चढ़ाएं, पीले चंदन से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए उन पर। और जब भी आप बेलपत्र लगाते हैं तो आपको अपोजिट दिशा में करके लगाना है, यानी उसकी जो डंडी होती है वो आपकी तरफ नहीं होनी चाहिए। एक आपको पहली अशोक सुंदरी के नाम की करनी है, दूसरी आपको पार्वती के नाम से चढ़ानी है, तीसरी शिवलिंग पर चढ़ानी है, चौथी जमीन पर जहाँ पे जल निकलता है शिवलिंग के आगे वहां पर चढ़ानी है, और 5वीं नंदी के पांव जो ऊपर उठा होता है उस पर चढ़ानी है आपको। आपने अगर शिवलिंग पर कहाँ एक ही शिवलिंग पर जो मेन शिवलिंग होते हैं उसके चारों तरफ सारे वहीं पर सारे देवी देवताओं का वास है एक ही शिवलिंग पर। अगर आपको ये नहीं कर पाते हैं आप तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये करने का, लेकिन इस महाशिवरात्रि अवश्य करिए आप। और 5 कमल गट्टे लेने हैं आपको, 5 बेलपत्र लेने हैं, तांबे के लोटे में डालकर सीधे हाथ से आपको सीधे हाथ में रखना है और धीरे धीरे जल अभिषेक करना है। क्या बोलना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मूल मंत्र है शिव महापुराण का। अगर आपने ये किया इस महाशिवरात्रि तब देखना आपके घर में धन संपदा वैभव की कभी कमी नहीं होगी, आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको मात्र 5 कमल गट्टे, 1 जल लोटा और 5 बेल पत्री से आप अपने जीवन को बदल देंगे। अगर लगता आपको आराम नहीं हो, लेकिन उससे भी बड़ी है श्रद्धा। अगर आपके मन में, आपके हृदय में श्रद्धा है तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और श्रद्धा के साथ इस महाशिवरात्रि के पर आप ये उपाय करिए। आपको खुद लगेगा कि कितना परिवर्तन हो गया आपके जीवन में और आपके घर में सुख शांति वैभव की कमी नहीं होगी। आपके यहाँ से भगवान शिव
हमेशा वास करेंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। बोलने मात्र सुनने से भी, कहते हैं शिवलिंग के शिवालय के आगे से भी आप निकलते हैं, मस्तक उनका स्मरण करते हैं, दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, तब भी शिव भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको लिखने से, आपको सुनने से, बोलने से आपके काफ़ी दुखों का निवारण होता है। आपको व्रत के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करते हैं ये भी जानेंगे आज। क्योंकि जब भी आप किसी की निंदा कर रहे होते हैं तो उसके पाप धुल रहे होते हैं। आप सोचते हो कि हम इसकी निंदा कर रहे हैं, हम अच्छे बन रहे हैं। आप अपने लिए अच्छे नहीं बने हो, आप उसकी निंदा करके उसके कष्टों का निवारण कर रहे हैं। आप छोटे छोटे टॉपिकों पे, छोटी छोटी बातों में, महापुराण की, शिव महापुराण में जो भी बातें हैं वो मैं आप लोगों के लिए थोड़े थोड़े टॉपिक में थोड़ी थोड़ी सी बातें जो आप लोगों को वीडियो बनाकर आप लोगों तक शेयर करती हूँ, पहुँचाती हूँ, जिससे आप लोगों को भी फायदा हो। और बाकी कहते हैं ना, ज्ञान तो बांटने से बनता। जो भी मुझे ज्ञान है वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप लोग भी, दूसरों का भला हो सकता है, उस ज्ञान को बांटना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और कहते हैं ना, जैसे शिक्षा काम में आती है वैसे एक ज्ञान है, आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बांटने से कम हो जाएगा, जितना भी आप बांटेंगे उतना बढ़ता ही रहेगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। शिव पुराण से छोटे छोटे टॉपिक, छोटी छोटी तथ्य, ज्ञानवर्धक बातें, रोचक कहानी, पूजा से संबंधित बातें हमारे झलकदानी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी भी जानकारी के बारे में पूछना तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य जानकारी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।